हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ACI। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी ईयर क्वेश्चन फूड एंड सप्लाईज के SI एग्जाम में पूछा गया है जो 2 साल में, वो हम लोग लेकर आए हैं। हालांकि SI और CI करने के बाद जो सम्स का लेवल है वो उस हिसाब का है नहीं, तो हम लोग आप लोग को एक अपग्रेडेड लेवल का प्रिपरेशन रखा है ताकि अगर इससे भी डिफ़िकल्ट सम्स आए तो यू वुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड ईयरली अमाउंट इज 16:17। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको रेशियो दे दिया है, 16 है और 17 है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। कितना का इंक्रीज है? 1 का। प्रिंसिपल पे 16, 1/16 का मतलब ही होता है 6 1/4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बोला फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट इज ₹180 पर ईयर एट 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट 180 है और रेट क्या है? 5। अगर 180 5 है तो 100 कितना होगा? बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 536 3600 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला इफ in Y years ₹Z is obtained as simple interest at X% per annum, then principal is। Z is obtained as simple interest, तो simple interest को Z इधर लिख दीजिए। प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, P लिख दीजिए। रेट आपको दिया है X%, तो X लिख दीजिए। और टाइम है Y years, तो Y लिख दीजिए। तो ये हो गया। आपको बस P को सब्जेक्ट बना देना है, 100 उधर ले जाइए, 100Z/XY। ये हो गया आपका P का वैल्यू, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है A, B, C आर 3 सम ऑफ मनी सच दैट B इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन A एंड C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन वी हैव। देखिए, आपको बोला है B इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन A, तो A यहाँ प्रिंसिपल है, रेट और टाइम वैसे ही रहने वाला है by 100। ठीक है, सिमिलरली दूसरी जगह आपको क्या बोला है? C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B, मतलब C इक्वल टू B इंटू RT/100। ठीक है, अगर आप RT को सब्जेक्ट बना दो और B को यहाँ नीचे ले आओ तो बस बात बन गया। RT का वैल्यू क्या है? C/B। तो यहाँ पे आप RT की जगह क्या प्लेस करोगे? C/B, और B यहाँ पे ऑलरेडी आपका था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B² इक्वल टू AC। आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5250 फ्रॉम 1st February 2013 टू April 14 2013 एट 7.5% रेट विल बी। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कब से? 1st Feb से 14 अप्रैल तक। तो 1st Feb से हुआ आपका 28 दिन, फिर हुआ मार्च का 31 दिन, फिर हुआ 14, तो आपका आ गया 8 4 and 1 3 and 1 3 and 3 6 and 1 7, 73 डेज का आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल है आपके पास 7.5 है, मतलब 15/200, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हो गया 2 में, और 73 डेज है तो 73/365, तो ये हो गया आपका 1/5। ठीक है, ये हो गया 3, ये 0। ठीक है, तो आपके पास बचा 575/20, सॉरी 1575, सॉरी 525 इंटू 3, हाँ, तो 1575/20। तो यहाँ पे एक डेसिमल का आ गया, 2 7s 14, 1 कैरी ओवर, 2 8s 16 पॉइंट, एक ही यही आंसर है 78.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोलना है द पॉपुलेशन of a city is 2,50,000. It is increasing at the rate of 2% every year. The growth in the population after 2 years is 2%। तो आपका हर साल बढ़ रहा है। अगर आप इसका 2% निकालोगे 2.5 लाख का तो क्या आएगा? 2% अगर निकालोगे 2.5 लाख का तो क्या आएगा? 5,000। फिर 2% निकालो 2.5 साल का, क्या आएगा? 5,000। और इस 5,000 का भी 2% है। ठीक है, इस 5,000 का भी 2% है, तो कितना आया? 100। बस यही आपका पॉपुलेशन इंक्रीज है, 5 5 10 और 1 10,100। ठीक है, 10,100।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years. Had it been put 1% higher rate, it would have fetched rupees 5,100 more. The sum is 1% आप बढ़ाए हैं और 3 साल है तो टोटल 3% बढ़ गया ना ओवरऑल। 3% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है 5100। ठीक है, कितना टाइम्स है ये? 1700 टाइम्स है। तो 100% का भी वैल्यू क्या होगा? 1700 टाइम्स हो जाएगा, तो 1,70,000 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। What would be the simple interest obtained on an amount of rupees 8930 at the rate of 8% per annum after 5 years? ठीक है, 8930 प्रिंसिपल है और आपको चाहिए कितना? 8930 का 40% वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, 40%। तो 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। ठीक है, 2/5 तो 5 17 से 85, 4 कैरी ओवर, 8 से 46, तो 1786 इंटू 2 इज 3572। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो ईयर क्वेश्चन था वो बस इतना ही है फिलहाल, जो कि फूड एसआई में पूछा गया है। अगर आप एसआई का वो दोनों वीडियोस और सीआई का जो दोनों वीडियोस अगर आप देख लोगे तो उसके बाद ये सम्स आपको कुछ भी नहीं लगेगा। हम लोगों ने आपको एकदम ऐसा लेवल का सम्स कराया है कि वो लेवल ऑफ सम्स आपके WBCS मेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो पीएससी के लिए वो आपको सीआई और एसआई के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।